हमारे हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि जिन लोगों की नेचुरल डेथ होती है और जो लोग बहुत ही अच्छा कर्म करते हैं, बहुत ही पुण्य का कर्म करते हैं, अपनी पूरी जिंदगी बहुत अच्छा कर्म करते रहते हैं, तो वो लोग तो पितृ योनि में जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी में मारकाट करते हैं, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, लोगों को प्रताड़ित करते हैं, हमेशा बुरा बर्ताव करते हैं, वो लोग मरने के बाद प्रेत योनि में जाते हैं। या फिर जिन लोगों की अकस्मात हत्या होती है, जिस तरीके से एक्सीडेंट हो गया या सुसाइड हो गया या फिर किसी ने उनकी हत्या कर दी हो या उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई हो, उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई हो, अकाल मृत्यु हो गई हो। कई बार देखने में आता है, सुनने में आता है कि हम लोग प्रेतों को तो देख पाते हैं, भूतों को तो देख लेते हैं। आपने भी अपने आसपास में, अपने गली मोहल्ले में, अपने गांव में अपने पूर्वजों से सुना होगा कि फला जगह हमने किसी भूत को देखा था या किसी प्रेत को देखा था। लेकिन आप कभी भी ये नहीं सुनते होंगे कि हमने कभी किसी देवता के दर्शन किए। ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है? आज मैं हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ही इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करूंगा, इस चीज को खोलने की कोशिश करूंगा, इसकी गहराई में जाने की कोशिश करूंगा। आप लोग बने रहिए अंत तक। पहले हम प्रेत योनि के बारे में बात करेंगे। आप सबको पता होगा कि इंसान का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: हवा, पानी, धरती, अग्नि और आकाश। इनमें से एक भी तत्व कम हुआ तो मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी, इंसान की मृत्यु हो जाएगी, वो जिंदा ही नहीं बच पाएगा। जब इंसान की मृत्यु होती है और वो प्रेत योनि में जाता है, तो प्रेत योनि में जाते वक्त उसके अंदर से 3 तत्व निकल जाते हैं। यानी कि मनुष्य शरीर के जो 3 तत्व होते हैं, पानी, आकाश और धरती, ये तत्व उसका साथ छोड़ देते हैं और उसके साथ सिर्फ 2 तत्व रह जाते हैं, और वो है वायु और अग्नि। एक प्रेत के अंदर यही 2 तत्व रहते हैं। अब जो प्रेत अपनी अतृप्त इच्छा को लेकर जाते हैं, यानी कि अतृप्त इच्छा की वजह से वो प्रेत योनि में भटकते रहते हैं, और इसी अतृप्त इच्छा को पूरी करने के लिए वो अपना एहसास कराना चाहते हैं मनुष्यों को, उन लोगों को जिन्हें वो करना चाहते हैं, जिन्हें वो कराना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपने इन 2 तत्वों के साथ साथ वो बहुत ज्यादा प्रयास करके एक तत्व को और ऐड कर लेते हैं। वो एक तत्व है आकाश तत्व। वो हर कोई प्रेत नहीं कर पाता, ये वही प्रेत कर पाता है जो ऐसा करना चाहता है, वो भी बहुत कोशिश के बाद, बहुत ज्यादा अनुसंधान के बाद ही ऐसा कर पाता है, जिसकी बहुत ज्यादा अंदर से आप कह सकते हो कि बहुत कोशिश होती है, बहुत उत्तेजना होती है। ये वही प्रेत कर पाता है। जब वो ऐसा कर लेता है, जब वो अपने अंदर उस आकाश तत्व को मिला लेता है, तो वो मनुष्य को दिखने लग जाता है। तो वो उस इंसान को कई बार दिख जाता है और हम कहते हैं कि, और उसी समय वो इंसान फिर कहता है कि मैंने प्रेत को देख लिया। तो यही रीजन होता है कि वो इंसान उस प्रेत को देख पाता है। और ये वैसा ही दृश्य होता है जैसा हमारी फिल्मों में दिखाया जाता है, हमारी हिंदी फिल्मों में दिखाया जाता है कि आपने किसी प्रेत को देख लिया, लेकिन हम उसे टच नहीं कर पाते क्योंकि उसके अंदर सिर्फ आकाश तत्व आया होता है। अब उसके पास 3 तत्व होते हैं: वायु, अग्नि और आकाश तत्व। जब मनुष्य उसके अंदर हाथ डालने की कोशिश करता है तो मनुष्य को बहुत ज्यादा गर्म एहसास होता है, क्योंकि वो वायु और अग्नि और आकाश तत्व से मिलकर बना होता है। लेकिन ये आकाश तत्व भी उस प्रेत को हर समय के लिए नहीं मिलता है, हमेशा के लिए नहीं मिलता है। आप खुद ही सोचिए, अगर हर समय के लिए उस प्रेत को ये आकाश तत्व मिल जाए, फिर तो हमें जगह जगह प्रेत ही नजर आए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उस प्रेत को वो आकाश तत्व कुछ सीमित समय के लिए मिलता है, और उसी समय के दौरान वो प्रेत उस मनुष्य को दिख पाता है जिस मनुष्य को वो प्रेत अपने आप को दिखाना चाहता है। उस आकाश तत्व के निकल जाने के बाद वो प्रेत फिर से गायब हो जाता है, यानी कि फिर से दिखाई देना बंद हो जाता है। अब कुछ प्रेत ऐसे होते हैं जिनकी और भी ज्यादा गहन इच्छा होती है, बहुत ज्यादा आकांक्षाएं होती हैं, और भी ज्यादा अनुसंधान करके वो आकाश तत्व के साथ एक तत्व को और ऐड कर लेते हैं, और वो तत्व है जल तत्व, यानी पानी का तत्व। जब वो जल तत्व को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, आकाश तत्व के साथ साथ जल तत्व को समाहित कर लेते हैं, तो उसके पास धरती को छोड़कर बाकी चारों तत्व आ जाते हैं। और ये 4 तत्व आ जाने से अब वो इंसान को छूने लायक बन जाता है। इसलिए कई बार ये घटना आती है कि हमें छूने का एहसास हुआ, हमें छूने का एहसास हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि हमने प्रेत को छुआ, या कुछ लोग बोलते हैं कि प्रेत ने हमें छुआ। तो वो इसी वजह से होता है कि ये 4 तत्व उस प्रेत के अंदर आ जाते हैं। लेकिन
इस तत्व के आने के बाद जब प्रेत किसी मनुष्य को छूता है या कोई मनुष्य प्रेत को छूता है तो मनुष्य को ऐसा एहसास होता है कि किसी ने बर्फ को छू लिया, क्योंकि जल तत्व के आ जाने से वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, बिल्कुल बर्फ जैसा हो जाता है। तो यहां पर आप सोच रहे होंगे कि अगर प्रेत इतनी कोशिश करने के बावजूद चारों तत्व को अपने अंदर ले आता है तो फिर और ज्यादा कोशिश करने के बावजूद तो पांचों तत्व उसके पास आ जाएंगे, और 5 तत्व अगर उसके पास आ गए तो वो तो मनुष्य बन जाएगा, मनुष्य योनि के अंदर आ जाएगा। इतना आसान नहीं है फ्रेंड्स। एक्चुअली जब उसकी मृत्यु हुई थी, जब उसकी मौत हुई थी, तो मौत के साथ साथ ही उसने धरती तत्व को परमानेंटली छोड़ दिया था। मौत एक बैरियर की तरह होता है जो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आपको पहुंचाता है, यानी कि मनुष्य की दुनिया से प्रेत की दुनिया में ले जाने के लिए आप एक तत्व को तो हमेशा के लिए खो देते हो। दैट इज कॉल्ड आपका जो धरती तत्व है उसे। हम कहते हैं ना कि इंसान मिट्टी से पैदा हुआ और मिट्टी में ही मिल गया, तो मिट्टी में ही मिल जाने का मतलब यही है कि वो धरती तत्व को हमेशा के लिए खो देता है। इस संसार के, इस नेचर के भी कुछ नियम है, और उसी नियम के अंदर ये नियम भी आता है कि प्रेत योनि, कोई भी आत्मा धरती तत्व को अपने अंदर समाहित नहीं कर सकती, और इसी वजह से कोई भी प्रेत होता है या कोई भी आत्मा होती है वो जमीन से कुछ इंच ऊपर ही दिखती है, क्योंकि वो जमीन पर नहीं रह सकती, क्योंकि उसके पास धरती तत्व नहीं है। तो ये रीजन था कि क्यों हमें प्रेत कभी कभी दिख जाते हैं, इवन हम उन्हें टच भी कर पाते हैं या वो हमें टच भी कर पाते हैं। अब हम आते हैं देवताओं की तरफ। हमें देवता क्यों नहीं दिखते? अगर प्रेत जिनके अंदर शक्तियां नहीं होती हैं तो वो भी अपने आप कोशिश करके, वो भी इतना अनुसंधान करके लोगों को दिखे जाते हैं, तो फिर देवताओं के अंदर तो शक्तियां होती हैं, तो फिर वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते? वो इंसानों को क्यों नहीं दिखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ जिन देवताओं की बात कर रहा हूँ ये वो नहीं है जिन्हें आप समझ रहे हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, ये हमारे और देवी देवता नहीं है। ये वो लोग हैं जो लोग अपनी पूरी जिंदगी में बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत ही पुण्य का काम करते हैं। उनके पुण्य का काम इतना होता है कि वो मरने के बाद देव योनि में चले जाते हैं, एक देवता की योनि में चले जाते हैं। ये बहुत ऊपर के लोकों में तो नहीं जाते, उतने पुण्य तो नहीं करते, लेकिन ये लोग उस हिसाब से पुण्य कर लेते हैं अपनी जिंदगी में कि ये एक देवलोक में चले जाते हैं। एक्चुअली मरने के बाद सिर्फ एक ही लोक नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान का गौलोक हो गया, या शिव भगवान का रुद्रलोक हो गया, या ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक हो गया, या विष्णु भगवान का विष्णु लोक हो गया। साथ में स्वर्गलोक तो होता ही है जिसे आप सब जानते हैं, और उसके साथ साथ उसके नीचे ये देवलोक भी होता है। जब ये लोग देव योनि में जाते हैं तो इनके पास ये 5 तत्व तो होते ही हैं, लेकिन इस 5 के साथ साथ एक छठा तत्व और जुड़ जाता है। अब 5 तत्व जो कि शरीर को बनाता है, और एक छठा तत्व जिसका नाम होता है अक्षर तत्व। ये जो अक्षर तत्व है यही इन्हें इंसान से अलग करता है, मनुष्य से अलग करता है, यही इन्हें देवता की कैटेगरी में ला देता है। ये अक्षर तत्व की वजह से ये लोग हमेशा अजर अमर हो जाते हैं, महाबली हो जाते हैं, कभी भी बूढ़े नहीं होते। इनके अंदर काफी शक्तियां आ जाती है, देवताओं की तुल्य शक्तियां आ जाती है, यानी कि देवताओं के समान शक्तियां आ जाती है। और ये सिर्फ उन्हें ही दर्शन देते हैं जिन्हें ये देना चाहते हैं। ये जो देवता हैं ये मनुष्यों के सामने इसलिए नहीं आते क्योंकि अगर वो मनुष्यों के सामने आएंगे तो मनुष्य उनका तेज सहन नहीं कर पाएगा। इस कलयुग के अंदर इतना ज्यादा पाप है, लोग इतने पापी हो चुके हैं कि लोग उनके तेज को सहन नहीं कर पाएंगे, और इसी वजह से लोगों की मृत्यु हो जाएगी, लोग जल जाएंगे और मर जाएंगे, और इसी वजह से देवता किसी इंसान के सामने नहीं आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर देवताओं के पास शक्तियां हैं तो देवता एक तत्व को कम करके, यानी कि अपना अक्षर तत्व को कम करके एक मनुष्य के रूप में मनुष्य के पास आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो खुद भी मनुष्य बन जाएंगे। अगर उन्होंने अक्षर तत्व छोड़ा तो वो भी मनुष्य बन जाएंगे और उनकी मृत्यु हो सकती है, और उनकी मृत्यु होने के बाद वो फिर से काल चक्र में फंस जाएंगे, फिर से इस जीवन मरण के चक्र में फंस जाएंगे, और वापस से अक्षर तत्व को पाना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुष्कर हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा। और मेरी नज़र में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो अक्षर तत्व को पाने के बाद, एक देवत्व की योनि पाने के बाद मनुष्य की योनि में आना चाहेगा। लेकिन इस संसार के अंदर जो
बहुत ज़्यादा सिद्ध पुरुष है, बहुत ही ज़्यादा महात्मा है, जो अपनी तपस्या से अपनी तेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, ये देवता उसे दर्शन दे पाते हैं, क्योंकि वही पुरुष, वही महापुरुष और वही सिद्ध पुरुष उनके तेज को सहन कर पाता है, और उनके पुण्य कर्मों की बदौलत ही वो देवता उन्हें दर्शन देते हैं। यही एक रीजन होता है कि हमें क्यों ये भूत प्रेत दिख पाते हैं कभी कभी, और क्यों ये देवता हमें कभी दिखाई नहीं देते। इसके साथ साथ ही मैं एक बात और बता दूं, हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग आप सबको पता होगा कि हमारा जो ये संसार है, ये जिंदगी है, मनुष्यों की जिंदगी है, ये 3 डायमेंशनल है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये इस डायमेंशन में बना हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है, जहाँ पर ब्रह्म रहते हैं, यानी कि अगर हम बात करें हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं, वो इनफाइनाइट डायमेंशन के अंदर आता है। जी हाँ, अब डायमेंशन सिर्फ 3 डायमेंशनल नहीं, इसके ऊपर के जो लोक हैं जिनके बारे में मैंने अभी बात की थी, इन डायमेंशनल में 4 डायमेंशन भी आता है, 5 डायमेंशन भी आता है, अप टू कहते हैं कि 11th डायमेंशनल में भी आता है। 11th डायमेंशनल में ब्रह्म रहते हैं, और जो पर ब्रह्म रहते हैं जिनका कभी भी अंत नहीं होता, उसे अनंत लोक कहते हैं, और वो है इनफाइनाइट डायमेंशनल में। जब सृष्टि का अंत होता है तो ये सारे के सारे डायमेंशनल वाले लोक हैं, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो इनफाइनाइट डायमेंशन का लोक होता है, यानी कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, उनका जो लोक होता है, वो उस लोक का कभी भी अंत नहीं होता, क्योंकि वही सृष्टि की रचना करते हैं और वही अनंत है और वही सृष्टि का अंत करते हैं। और जो बहुत ही ज़्यादा पुण्य कर्म करता है, बहुत ज़्यादा कठिन तपस्या करता है, जो भगवान को खुश कर देता है, और भगवान जिस पर खुश हो जाते हैं, जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, वही उस डायमेंशन में, उस इनफाइनाइट डायमेंशनल तक जाने का हकदार होता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।